आज हम बात करेंगे उज्जैन के प्रसिद्ध 84 महादेव के बारे में, जो कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसमें बाबा महाकाल के 84 अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये 84 महादेव पूरे विश्व में प्रसिद्ध, लेकिन ये केवल उज्जैन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। आप विश्व के किसी भी शहर वगैरह में क्यों ना चल जाओ, आपको बाबा महाकाल के 84 रूप किसी भी एक जगह या एक शहर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ उज्जैन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि उज्जैन को ये सबसे अलग बनाता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसकी स्थापना के लिए खुद देवराज इंद्र धरती पर आए थे। तो हम बात कर रहे हैं 84 महादेव में से 7वें श्री त्रिविष्टपेश्वर महादेव की, जो स्थित है महाकाल मंदिर परिसर में। कथाओं के अनुसार जब देवर्षि नारद ने इंद्रलोक जाकर महाकाल वन का महत्व बताया, तब सब देवता इंद्र को छोड़कर महाकाल वन में बस गए। काफ़ी समय देवताओं के बिना रहने के बाद देवराज इंद्र भी महाकाल वन पहुँचे और एक आकाशवाणी हुई कि सब देव मिलकर महाकाल वन में एक शिवलिंग की स्थापना करें। तो महामाया के दक्षिण में एक शिवलिंग की स्थापना की गई, जो त्रिविष्टपेश्वर के नाम से विख्यात हुई। कहते हैं कि अष्टमी, चतुर्दशी और संक्रांति पर इनकी पूजा अर्चना करने से लोग परलोक में विशिष्ट फल की प्राप्ति करते हैं। इस शिवलिंग की आराधना करते समय स्वयं देवादिदेव महादेव ने भी अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के पाप को निवारण किया था। 84 महादेव की चल रही इस यात्रा में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे 8वें महादेव श्री कपालेश्वर महादेव के। एक समय सभी ब्राह्मणों द्वारा महाकाल वन में यज्ञ का आयोजन चल रहा था। तभी विराट रूप में महादेव भस्म लगाए एक कपाल हाथ में लिए उनके समक्ष आ गए। सभी ब्राह्मण उन्हें पहचान न सके और क्रोधित हो उन्हें वहां से चले जाने को कहा, जिससे महादेव के हाथों में कपाल टूटकर बिखर गया, जिससे कई कपाल उत्पन्न हो गए। तब ब्राह्मणों को प्रतीत हुआ कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। तब पश्चात सभी ब्राह्मणों ने उन्हें क्षमा मांगी और सत्र रुद्री आदि से हवन कर महादेव को प्रसन्न किया। तब पश्चात महादेव ने उन्हें कहा कि जिस जगह पर मेरा कपाल गिरा है वही मेरा एक दिव्य अनादि शिवलिंग है। सभी इस दिव्य लिंग का पूजन कीजिए, जिससे आपके द्वारा किए गए पाप और ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाएगा। क्या आप जानते हैं उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन से देवताओं का स्वर्ग प्राप्त हुआ था? तो हम बात कर रहे हैं 84 महादेव में से 9वें स्वर्गद्वारेश्वर महादेव की। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने शरीर को नष्ट किया था, तो शिव के गण वीरभद्र ने हाहाकार मचा दिया और उन्होंने अपने सभी गणों को आदेश दिया कि स्वर्ग में किसी भी देवता को प्रवेश न दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को महाकाल वन में स्थित स्वर्गद्वारेश्वर महादेव के दर्शन करने को कहा, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए और उन्हें देवताओं के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उज्जैन में विराजमान है एक ऐसा शिवलिंग जिनके दर्शन करने से काल स्पर्श दोष से मुक्ति मिलती है। आज 84 महादेव की चल रही इस यात्रा में आज हम आपको दर्शन कराएंगे ककोटेश्वर महादेव के। स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा जनमेजय सर्प यज्ञ का संकल्प कर आवश्यक तैयारी कर रहे थे, तब सूचना के से भूमंडल के अख्यात सर्प अत्यधिक व्यथित हुए और इधर उधर भागने लगे। कुछ ब्राह्मण देव की उपासना करने लगे और कालिया नाग जाकर यमुना नदी में रहने लगा। सर्पों की ऐसी स्थिति देख ब्रह्मा जी ने महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग के दर्शन करने को कहा, जिसके पूजा अर्चना करने से अभय प्राप्त होता है। तब कर्काटेक नामक सर्प ने इस शिवलिंग की घोर तपस्या की। इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन से ब्राह्मणों को सिद्धियाँ प्राप्त हुई? तो हम बात कर रहे हैं 84 महादेव में से 11वें श्री सिद्धेश्वर महादेव की, जो स्थित है सिद्धनाथ घाट के पास। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार देवदारू वन में सब ब्राह्मण मिलकर तपस्या करने लगे, पर सैकड़ों वर्षों के बाद भी उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई।
तभी आकाशवाणी हुई कि सब आपस में सर्वदा छोड़ महाकाल वन में जाए और भेड़ोगोद क्षेत्र में स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। तो सब ब्राह्मणों ने इस शिवलिंग की पूजा कर सिद्धियाँ प्राप्त की और तब से यह शिवलिंग सिद्धेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार 6 महीने लगातार इसकी दर्शन करने से मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। उज्जैन में विराजमान है एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 84 महादेव की चल रही इस यात्रा में आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री लोकापालेश्वर महादेव के। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप द्वारा अनेक देवीय गण पैदा हुए थे। उन्होंने वन पर्वतों पर जा आश्रम नष्ट कर संपूर्ण पृथ्वी को उथल पुथल कर दिया था। तब लोकापाल अर्थात देवतागण भयभीत होकर भगवान विष्णु को पूरा वाक्य सुना दैत्यों से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। तब नारायण ने कहने पर भस्म लगा घंटा नूपुर कपाल आदि धारण कर सभी देवतागण कपालिक वेश में महाकाल वन स्थित लोकपालेश्वर लिंग की स्तुति करने लगे, जिससे उस दिव्य शिवलिंग में से एक भयंकर ज्वाला निकली जिससे सारे दैत्य जलकर भस्म हो गए। समस्त लोकपालों ने इस शिवलिंग की स्तुति की, इसलिए इन्हें लोकपालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।